नमस्कार। मई का पहला दिन, लॉकडाउन का 37वां, और आज के दिन को जाने कब से मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही मजदूर जो आजकल सड़कों पे रेंगते नज़र आ रहे हैं, वही मजदूर जिनको अनदेखा कर दिया गया है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, वही मजदूर जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाता है, ऊंचे ऊंचे पुल बनाता है, लंबे लंबे पुल बनाता है, वही मजदूर जो बड़े बड़े घर बनाता है और खुद एक कमरे के घर में 10 लोगों के साथ रहता है। सड़कों पे आज मजदूर चलते हुए नज़र आ जाएंगे। वो कहीं जा रहे हैं। मैं कहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो निकले तो हैं अपने घर के लिए, मगर उनके लिए वाहन नहीं है, उनके लिए ट्रेन नहीं है, उनके लिए कोई रिक्शा नहीं है, उनके लिए कोई संसाधन नहीं है इस बेरहम दुनिया में। दिल्ली से किसी भी सड़क को पकड़ लो जो यूपी और बिहार की तरफ जा रही है, आपको देखने को ये नज़ारे मिल जाएंगे। 37 दिन होने के बाद में ये सरकारें ये कह रही हैं कि हम मजदूरों को घर जरूर पहुंचाएंगे। उनकी प्रेफरेंसेस हैं वो लोग जो धार्मिक स्थानों पे फंसे हुए थे, उनकी प्रेफरेंसेस हैं मंदिर को खोलना, मंदिर के कपाट खोलना। उनके लिए प्रेफरेंसेस हैं धार्मिक अनुष्ठान पूरे करना, या उन लोगों को पहले पहुंचाना घर पे जिनके पास पैसे थे। अब मजदूर बचे हैं क्योंकि वो उनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं, इसलिए उनको पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। आज मैंने एक मजदूर को सुना, वो कह रहा है कि घोषणाएं तो रोज़ होती हैं बाबू, कभी 7 दिन हो जाते हैं, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन। दिल्ली की सरकार कहती है कि सभी को खाने को मिलेगा, वहाँ 1 कटोरी चावल दे दिया तो गनीमत है। तो ये फिर ढोंग किस लिए मजदूर दिवस मनाने की बात ढोंग करते हो तुम? ये गिद्धों की तरह जो आज तक मजदूरों को ये सरकारें नोच के खा रही थी, जो उनके टुकड़ों पे पल रही थी ये सरकारें, वैसे तो इनको हरामखोर कहा जाता है, मगर आज सही मायने में हरामखोर कौन है? सॉरी, हरामखोर नहीं, मुफ्तखोर कहा गया था। एक बहुत ही बड़े, बहुत प्रसिद्ध टीवी न्यूज़ एंकर ने कुछ दिन पहले ही कहा था, दिल्ली के लोग, याद होगा शायद आपको। तो सरकारें कहाँ हैं भाई? कहाँ हैं वो न्यूज़ एंकर जो मुफ्तखोर बता रहे थे? अरे मुफ्त में ही दे दो, तुम्हारी औकात तो ये भी नहीं है कि उनको मुफ्त में दे पाओ। चल रहे हैं वो सड़कों पे भूखे प्यासे। 3 दिन पहले उसने बताया कि उसने 1 पराठा खाया था। ना पीने को पानी है उनके पास, जो तुम्हारे लिए कुएं खोदते हैं, तालाब बनाते हैं, तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं, तुम्हारे घरों तक पानी लेके आते हैं, आज उनके पास पीने के लिए पानी नहीं, और उनके लिए तुम मजदूर दिवस मनाते हो। आज मैं आपको आप नहीं कहूँगा, क्योंकि आप कहने के लायक हैं ही नहीं। अगर तुम मजदूर तक कुछ पहुँचाने के लायक नहीं हो तो छोड़ दो ऐसे पद को। किस लिए आईएएस बने थे? इसी दिन के लिए। किस लिए आईपीएस बने थे? इसी दिन के लिए कि डंडे हाथ में लो और उनको पीटो,
उन पे हुक्म चलाने के लिए बहुत आगे रहते थे। सुंदर सूट बूट पहन के टाई लगा के सड़कों पे निकलते थे। किसकी मेहरबानी से? इन्हीं मजदूरों की मेहरबानी से ना। इन्हीं मजदूरों ने कुछ किया था, तभी तुम जाके आईएएस की कुर्सी पे बैठ पाए थे, सेक्रेटरी बन पाए थे। क्यों किसी मजदूर की सहायता नहीं हो पाई? सिर्फ मजदूर ही क्यों बचे हैं? बॉम्बे, पूरा महाराष्ट्र, और तो और हमारी केंद्र सरकार कहती है कि अब जो जहां फंसे हुए हैं उनको फ्री किया जाएगा कि वो अपने अपने घर पहुंच सके 37 दिन बाद। एक सरकार है, बेशरम सरकार कहूंगा, बिहार, वो अपोज करती थी कि नहीं नहीं नहीं, इनको भी बिहार में मत लाने देना, क्योंकि हमारे पास हमारी औकात है नहीं इनको रखने की, इनका इलाज करने की। 15 साल से तो हम यहाँ पे अय्याशी कर रहे थे राज के नाम पे, कभी भाजपा के साथ मिलके, कभी किसी के साथ मिलके। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू नाम था। कहाँ गया सुशासन? यही था सुशासन तुम्हारा? नाम चिल्लाने से कोई सुशासन बाबू नहीं बन जाता। अब पता चल रहा है तुम क्या हो, औकात क्या है तुम्हारी। गिद्ध हो तुम, सुशासन बाबू नहीं हो, गिद्ध बाबू हो। उन्हीं मजदूरों को नोच नोच के खा रहे थे आज तक, और आज उनको बुलाने के पैसे नहीं है सुशासन बाबू। वही तुम्हारे दुख का कारण बने हुए हैं, उनके लिए ट्रेन मांगते हो। अरे क्यों नहीं रोडवेज को पैदा किया? बिहार में रोडवेज की तुमने एक बस नहीं बना पाए रोडवेज की। अपने लिए वो महंगी कारें खड़ी कर रखी है, उनको बेच क्यों नहीं देते? शर्म आती है कुछ भी कहते सुनते। पूरा सिस्टम ही इतना नकारा हो गया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है कि हम वो एक केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा जी, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके कारण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने नाम के साथ कुछ तगमे लगा पाएंगे। अगर वो बना तो ये हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के काल में ये इतना सुंदर, इतनी ऊंची, इतनी भव्य इमारतें बन पाई थी। हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं, वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, वो तो बनेगा ही। मोदी जी कह रहे हैं मजदूर मरता है, मरता रहे, ऐसे मजदूर तो और पैदा हो जाएंगे, मगर सेंट्रल विस्टा थोड़ी रुक सकता है उन छोटे मोटे मजदूरों के लिए। क्या वैल्यू है उन कीड़े मकोड़ों की? सेंट्रल विस्टा बार बार नहीं बनता, मजदूर आते जाते रहेंगे। हे सुप्रीम कोर्ट जी, आप उस कुर्सी पे आज उन्हीं मजदूरों की वजह से बैठे हैं। अपनी आंखें खोलो, जागो, और ये जो फालतू के खर्चे हैं इनको रोको। सबसे प्रमुखता से जो जहाँ पे हैं उनको वहाँ प्रणाम करके, उनको एसी गाड़ियों में बिठा के आप लेके आइए और उनको सुरक्षा दीजिए, उनको पैसा दीजिए, ताकि वो आगे भी इसी तरह से आपके इस काले कोट की धूल झाड़ते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।